ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है सहज माया जीत। अव्यक्ति शरीर जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। ड्रामा के सीन बदलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। ऐसे भी अगर टेलीविजन देख रहे हैं, फिल्म देखो, तो अगर आगे नहीं चलती है, सीन नहीं बदलते, तो ठीक नहीं समझते ना। तो सीन तो बदलने चाहिए, तो बदल रहे हैं। और हर बार कुछ ना कुछ नया अनुभव भी होता है। खासकर ये जो भी दृश्य हमने देखा, भ्राता बृजमोहन जी का अव्यक्त होना, और कल जो भी दिनचर्या चली, 11 बजे ग्लोबल समिट भी पूरा हो गया। और उनका ये भाग्य था। बेशक स्थूल में ऐसा लगता था कि कुछ चेंज हो रहा है या कैंसिल हो रहा है, पर उनको ओआरसी में एक दिन ज्यादा रहे, तो बहुत लोग आए, सेवा की। फिर यहाँ पर पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में, बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ को हिस्ट्री हॉल में रखा था। तब तो ये आइस बॉक्स वगैरह नहीं होते था, तो भी 3 दिन तक वो, हाँ, उनका क्रिमेशन करें, मतलब काफी चीजों की परमिट लेना है। वो ये 3-4 दिन लग गए थे। भाग्यशाली रथ है जो हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा के रथ को रखा, वहां पर बृजमोहन भाई के रथ को भी 2 दिन रहे। और फिर सब तीर्थों की यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंचे। आप सभी ने भी तो ज़ूम में सब कुछ देखा होगा। कल उनका शाम को एक तरह से विदाई कहें, जुदाई कहें, तो समाप्ति हुई। रोज भोग तो लगेगा ही। कई डबल विदेशी भाई बहन पूछते हैं क्यों भोग लगता है 12 दिन। बहुत विस्तार है इन बातों का, परंतु अपनी भावनाएं, वो परिवार के अभी भी मेंबर हैं, यज्ञ के वश हैं, तो हमारी प्रेम और भावनाओं से
हम उनको योग भोग भी लगाते हैं, और रहने का जो स्थान है वहाँ भी योग चलता है, भोग लगता है। अंतिम समय पर संपूर्ण माया जीत बनना। अव्यक्त रूप में तो कोई माया नहीं है, व्यक्त रूप में है। व्यक्त रूप क्या होता है? देह का भान, जो और सब विकार है सब देह के भान से ही है। इसलिए बाबा, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति स्वधर्म में टिको, ये स्मृति रहे सदा। तो किसी भी विकार का कोई भी अंश जो है, मोटे रूप से तो विकार चले गए नहीं, लेकिन देह भान होने के कारण फिर देह अभिमान आता है। मैं ये हूँ, मैं कम तो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। देह अभिमान आता है, देह भान से देह अभिमान आता है। फिर थोड़ी सूक्ष्म में इच्छाएं रहती हैं, मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ही मिले। तो ऐसे जैसे स्थूल में इच्छाएं, उन इच्छाओं में ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, वैर भाव भी होता है सूक्ष्म में। तो माया भिन्न भिन्न तरीके से हलचल कहें, अप एंड डाउन कहें, कभी उमंग उत्साह, कभी कम, ये सब माया खेल करती है। तो रावण को तो जीत लिया पर माया को नहीं जीता। तो बाबा ये कहते हैं कि सहज माया जीत बनो। अगर हम लोग को देखें तो बाबा कहते थे जब साकार में कि एक चप्पल रखो, तो हम कहते थे बाबा टूट जाए तो, क्योंकि उन दोनों की चप्पलें भी एक पट्टी इधर एक उधर था। बाबा ने कहा चलो एक और रखो। अभी हम लोग हैं अमेरिका में, तो बहुत सर्दी होती है, तो दो तीन तरह के जूते रखने पड़ते हैं। एक जो स्नो में पहने, एक जो रेगुलर ठंड में पहने, फिर एक एक्स्ट्रा होता है जूते सिर्फ, चप्पलें फिर और घर के स्लीपर और, तो एक बैग तो बन जाते रहे। फिर भी हम यही सोचते रहते हैं कि बाबा तो कहता था। तो हम लोग जब यूएन में शुरू शुरू में जाते थे, तो उस समय हमारे पास जूते वगैरह नहीं थे, जुराब और चप्पल। तो हमारे जहाँ डेस्क था वहाँ रोज एक जूता कोई छोड़ जाता था। तो ये जूते कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर हमने पता किया, तो वो लोग सोचते हैं इनके पास पैसे नहीं है जूता खरीदने के लिए, तो कोई ना कोई नया जूता रख जाता। हमने कहा भाई ये जूते क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? हमने पूछा आसपास, बोला ऐसे ही हम लोगों के पास बड़े बड़े कोट नहीं थे। तो वो सोचने लगे बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे तो कोट भी आने लगे। तो हमने ये सोचा कि उनको रहम पड़ रहा है कि ये लोगों के पास जूते हैं। और फिर हमने उनको बताया कि ऐसी बात नहीं। फिर धीरे धीरे हमने सब रखा, जूते भी रखते हैं। स्नो के लिए इतनी स्नो होती है, 2-3 फीट होती है, तो आप अ, पैर अगर इतने गीले हो जाएंगे तो जूते पहनने पड़ते हैं ना, सब कुछ चाहिए होता है। तो जो आवश्यकता अनुसार जो हमारे साधन होते हैं, हम्म, हमारी दादी जान की जब लंदन में आई, तो सब हमेशा तो कार नहीं होती थी उन दिनों में, तो बस में आते जाते थे। तो दादी के लिए जूता, मैंने कहा दादी चलो आपको जूता लेके दें, कि मैं तो जाऊंगी नहीं। तुमने कहा ऐसे साइज का क्या पता लगेगा, आपको जाना तो पड़ेगा।
फिर चाहे आप कार में बैठ जाना, हम लोग अंदर चले आएंगे। तो ये कोई इसमें भी देखना पड़ता है कि लोग क्या है, मोह क्या है, अहंकार हर एक के, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेसेस हैं। पर मेन बात यह है कि मन में जो हलचल होती है, स्थिति जो नीचे ऊपर होती है ना, उसमें से कोई ना कोई विकार का अंश है, जिसको माया कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, इतना सहज माया जीत बन जाएंगे। श्रम स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा हो। कोई परिवर्तित हो ना हो, मेरा तो भला होगा, शुभ भावना शुभ कामना से रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भावना और ज्ञान, स्नेह, भावना और ज्ञान, सिर्फ भावुक नहीं होना है, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो। कल्याण क्या होता है? सबका भला हो रहा है। अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अभी स्वयं का सोचना स्वार्थ होता है, हद का होता है ना, सारे विश्व का। इतना बड़ा हमारा परिवार है, सबको सब कुछ हो, सारे विश्व को। तो जैसे एक बड़े बेहद में हमारा सोच चले, और माया आती तो संकल्पों से ही है। संकल्प और स्वभाव दो बहुत बड़ी चीजें। हमारा सोच, इसलिए ज्ञान मिलता है कि सोच ज्ञान युक्त हो, हमारा सोच योग युक्त हो। नहीं तो संसार में तो कई तरह के सोच है। तो बाबा क्या कहता है, हमने तो लाइफ में बस बाबा जो कहता है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, बस हमें वही करना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, कोई, सबके ओपिनियन सुनते हैं, फिर कुछ हम भी करने लग जाते हैं। पर मैं तो हमेशा, हमारे ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, तो माया जीत बने, प्रकृति जीत बने। तो इसलिए सभी को ये लक्ष्य रखना है कि अचल अडोल और एक रस रहे। अचल अडोल और एक रस रहे, इसको माया जीत कहेंगे। नहीं तो भी हम सभी बैठते ही हैं, क्या करेंगे? अगर 5 मिनट के लिए भी हमारे संकल्प सिर्फ बाबा की याद के हो, 5 मिनट, तो समझो कि माया जीत है। एक भी संकल्प, न परिस्थिति का, न वस्तु का, न व्यक्ति का, यही 3 बातें आती हैं। परिस्थिति क्या आएगी, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसी व्यक्ति के बारे में आएगा, या किसी वस्तु के बारे में आएगा। तो ऐसे अचल अडोल एक रस होके सभी बैठो।
ओम शांति।